Student, so we are back with a new video. So this is the second part of this chapter number 8, that is static electricity of class 7. So इस वीडियो में क्या होने वाला है बेटा, देखिए कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे हम। एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो पेज नंबर 55 और 54 ये दो पेजेस पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो एक्टिविटीज़ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके एक डिवाइस होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है ये। उसके बाद हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये। उसके बाद लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का एकदम उससे वो जो वार हो जाता है उसकी वजह से वो खतरनाक है, वो उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। फिर लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेटा इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसके पहले हम वाली वीडियो में हमने एक पार्ट रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, चार्जेस जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बन जाता है, एक निगेटिव बन जाता है और दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से देखने वाले हैं। इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है, देखिए क्या बोलता है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए बेटा कैसे होगा ये। तो क्या करिए, रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट अ पेपर, मतलब एक ऐसा पेपर के पीसेस लिए, इसके अगेंस्ट क्या करिए, ऐसे एक पेपर का टुकड़ा लीजिए बड़ा सा, और यहाँ एक कंघा लीजिए, कंघी लीजिए, जो भी है आपके पास, ये कंघा कंघी जो भी है भाई, ये ले लिया हमने यहाँ पर। इसको इस पेपर के साथ रब कर लिया। फिर इसको जब आप दूसरे पेपर के पीसेस के पास ले जाओगे ना, तो ये पेपर के पीसेस क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें क्या था, हमने सिर्फ उसको रबिंग क्या किया, इसके साथ हमने कुछ ऐसा फ्रिक्शन किया है क्या, यहाँ पर नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कांटेक्ट हुआ है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये कॉम जब हमने पहले इस पेपर के साथ रब किया था ना, तो तब ये क्या हो गया था, कॉम निगेटिवली चार्ज हो गया था। क्या हो गया था, इस कॉम के ऊपर ऐसे देखो निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। तो जब हम इसको पेपर के साथ रब करते हैं ना, तो इस पर ऐसे निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हाँ, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे जो हैं वो निगेटिव चार्जेस यहाँ पर कोम पर आ जाएंगे। फिर ये निगेटिव चार्जेस की वजह से ये पेपर पीसेस जो है ये भी खुद चार्ज हो जाएंगे, अपने आप ये चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इन पेपर पीसेस को कुछ किया क्या, रबिंग किया क्या, नहीं। उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं। लेकिन फिर भी ये क्या हो गए, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अगर अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब डायरेक्टली टचिंग हो रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से वो जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी है, इससे ये समझ में आता है कि जब कोई एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब जाता है, तो जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, वो भी चार्ज अप हो जाता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। देखिए एक और एक्सपेरिमेंट बताया है। दूसरा तरीका क्या है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। इंडक्शन के जरिए कैसे इसको चार्ज अप किया जा सकता है। सो सेम एक्सपेरिमेंट है, रब अ कोम और अ बलून ऑन योर हैंड। अब अपने हाथ पर क्या करना है, कोम या बलून को रब करना है। ठीक है, एज शोन इन द पिक्चर, ये पिक्चर दिया गया है यहाँ पर, ये इसमें ये कोम को दिखाया गया है। टेक द कोम नियर अ थिन ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप। तो एक ऐसी हल्की सी जो धार बह रही है यहाँ पर पानी की, उसके पास क्या करिए, इस कोम को उसके करीब ले जाइए, ऐसा कह रहा है। सी व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। नाउ ड्रॉ द कोम अवे फ्रॉम द ट्रिकल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो पहले इसके क्लोज ले जाइए, तो देखिए क्या होता है, और फिर जब इससे दूर ले जाएंगे तो फिर क्या होता है। तो जब हमने रबिंग किया था उसको अपने हाथों से, किसको भाई, अपने हेयर में, ऑन योर हेड, सॉरी हेयर्स है वो, हैंड नहीं है, वो हेयर है, तो बालों में रब करना है। वही मैं कहूँ हेयर्स में कैसा, हैंड में कैसा होगा, मैंने मिसरीड किया है। तो देयर इज अ करेक्शन दैट यू हैव टू रब दैट कोम्ब और बलून इन योर हेयर, बाल में करना है उसको, रब करना है। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये
निगेटिवली चार्ज्ड अप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चार्ज्ड अप हो जाएगा कोम्ब। फिर ये चार्ज्ड अप वाले कोम्ब को जब आप इस पानी की जो धार है, ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स पानी की धार के पास ले जाओगे ना, तो ये क्या होगी? इसके तरफ अट्रैक्ट होगी। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। व्हेन द चार्ज्ड कोम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, वाटर गेट्स अट्रैक्टेड। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? अट्रैक्टेड यहाँ पर लिखेंगे। रिपेल मतलब दूर जाना, अट्रैक्ट मतलब उसके पास आना, और रिमेन एज इट इज मतलब कुछ भी नहीं होना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो है वाटर उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर आंसर? अट्रैक्टेड। व्हेन द चार्ज्ड कोम इज टेकन अवे, अब उसको अगर दूर ले जाएंगे फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, तो क्या होगा? तो वहां पर वाटर जो है वो एज इट इज अपने जो पोजीशन में जैसे सीधे सीधे वो बह रहा था वैसे ही वहां पर वो रहेगा। इट विल रिमेन एज इट इज। तो इसका आएगा रिमेन एज इट इज। अब ऐसा होता क्यों है एक्चुअली में? अब देखिए, आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको अच्छे से। और तो जब ये पानी की धार बह रही थी ना यहाँ से, तो उस समय देखिए यहाँ पर समझ लो ये ऐसे पानी की धार आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लो ये ऐसे पानी की ये धार है, धारा बह रही है ऐसी, है ना। अब इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होंगे। हमने क्या कहा है? हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक चीज में क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव जो है वो इस वाटर की धार में प्रेजेंट होंगे। और जब हम इस कोम्ब को इसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है? ये कोम्ब खुद क्या है? निगेटिव 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 है। तो जब ये निगेटिव निगेटिव आएगा तो इसमें जितने भी सारे निगेटिव है, किसमें भाई? वाटर में। वाटर में जितने भी सारे निगेटिव हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे? ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे। और जितने भी पॉजिटिव है सारे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे। अब नीचे वाले हिस्से में क्या है भाई? सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। और इस तरह के कोम्ब में क्या है? सब निगेटिव निगेटिव है। अब निगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो धार है ना, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और दूसरी बार जब हम इसको जैसे ही वापस दूर ले जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस कोम्ब को जब हम इससे दूर ले जाएंगे वापस से, तो क्या हो जाएगा? ये वापस अपना नॉर्मली बहने लगेगा, क्योंकि ये चार्जेस फिर वापस से बैलेंस हो जाते हैं। जो निगेटिव ऊपर चले गए थे, पॉजिटिव नीचे रह गए थे, तो वो वापस से बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं? इस कोम्ब को दूर ले जाते हैं इससे, वैसे ही वो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में बैलेंस हो जाते हैं वापस से। इसलिए वो जो धार है वो वापस से नॉर्मल तरीके से बहने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आता है इन एक्सपेरिमेंट से? कि अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया जाए, ठीक है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया जाए और उसको किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास ले जाया जाए, तो उसकी वजह से वो जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी चार्ज आ जाता है। और या फिर वो तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आई होप आपको। चलिए आगे देखो, यहाँ पर कहता है कुछ ऑलवेज रिमेंबर। चिंटू आ गया, चिंटू बताता है अपने को कि कोई बात याद रखिए हमेशा। क्या याद रखना है हमको? देखिए भाई, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज्ड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब जिन पर ओवरऑल नेट चार्ज 0 होता है, तो उनमें क्या होता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। ये बोलता चिंटू, याद रखिए इसको, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है चिंटू भैया, हम इसको याद रखेंगे। और क्या बोलता है चिंटू भैया? देखिए, हटा दे इसको अभी। दूसरी चीज क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या है भाई? इंडक्शन मतलब एक चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से एक अनचार्ज्ड पार्टिकल में चार्ज क्रिएट होना। मतलब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट होने की प्रक्रिया को कहते हैं इंडक्शन। तो ये कब तक रहता है भाई? चार्ज इंडक्शन कब तक रहता है? जब तक वो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो उससे दूर हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ देखा था, जैसे ही इस कॉम्ब को आप दूर कर देते हो, क्या हो जाती है? धार वापस से नॉर्मल तरीके से बहने लगती है। मतलब इसको जब तक आप पास रखेंगे तब तक ये अट्रैक्शन दिखाएगा, मतलब पानी को ये चार्ज करेगा। जैसे ही आप इसको दूर ले जाओगे, ये पानी अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस, जैसे उसके चार्जेस थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही वो हो जाएगा।
तो ये दो बातें बेटा अवश्य याद रखिए आप, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वगैरह, तो ये याद रखिएगा आप। अब एक और एक्टिविटी दी गई है, देखिए क्या कहता है, आपको मैं डायग्राम में से ही बता देता हूँ क्या लेना है। एक एल्यूमिनियम बॉल लेना है और एक ऐसा ट्यूबलाइट, ये तो ट्यूबलाइट वाला तो ये अलग है, ये वाला एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग ये दूसरा वाला एक्टिविटी कर रहे हैं पहले। तो व्हेन एन अनचार्ज्ड एल्यूमिनियम बॉल इज ब्रॉट नियर अ नेगेटिवली चार्ज्ड बलून, तो ये जो लटका हुआ है ना यहाँ एल्यूमिनियम बॉल, ये एल्यूमिनियम बॉल है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम बॉल जो है वो अनचार्ज्ड है, मतलब उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस तो हैं लेकिन उनके बीच में बैलेंस है, इसलिए नेट चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, अनचार्ज्ड है। तो इसके करीब जब हम एक बलून ले जाते हैं जो निगेटिवली चार्ज्ड है, देखिए यहाँ पर देखिए इस बलून में क्या है, निगेटिव चार्जेस है। तो क्या होता है ऐसे समय पर, तो इसमें जो पॉजिटिव वाले सब्सटेंसेस हैं वो एक तरफ चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो बॉल था ना एल्यूमिनियम का, उसमें पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले जाते हैं और निगेटिव चार्जेस फिर से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से ये पॉजिटिव जो है निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो देखिए बॉल क्या हुआ, उस हमारे बलून की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, ये बॉल जो है वो बलून की तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे चिपक जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही चिपक गया ना, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में न्यूट्रल बन गए, दोनों भी क्या बन गए, आपस में न्यूट्रल बन गए, सेम चार्जेस हो गए दोनों में, तो आपस में चिपक गए। फिर यहाँ पर तीसरे केस में क्या दिखाता है कि भाई ये अभी अपोजिट चार्जेस अगर आ गए, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम चार्जेस अगर आ गए कि भाई ये अपना जो बॉल है एल्यूमिनियम का, इसके भी निगेटिव चार्जेस एक तरफ आ गए और अपना जो बलून है, बलून भी कैसा है भाई, उसमें भी निगेटिव चार्जेस है। तो ये निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। हमने बताया था सेम तरीके के चार्जेस जो हैं वो रिपल्जन करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे केस में ये दिखाया गया है रिपल्जन का एग्जाम्पल। तो ये तीनों चीजें हमको लाइन से देखने को मिलती है। पहले जो बॉल है वो बलून की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, फिर जैसे ही बलून और ये आपस में टच हो जाते हैं तो उनमें जो निगेटिव चार्जेस है वो सामने आ जाते हैं। यहाँ जो बॉल के अंदर निगेटिव चार्जेस है ना, वो बलून के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर वो कांटेक्ट में आने की वजह से वो दूर दूर जाने लगते हैं, क्योंकि सेम वाले अगर जो चार्जेस रहेंगे वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्जन करेंगे। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों भी एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। चलिए आई होप आपको ये भी समझा होगा। आगे देखिए, अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है, एक सिंपल सा डिवाइस है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ऐसे चार्जेस तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन बैलेंस्ड चार्जेस होते हैं। तो वो ऑलरेडी क्या होता है, वो कोई भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसको पता कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत पुराने जमाने का डिवाइस है, पहले जो साइंटिस्ट होते थे ना वो इस्तेमाल करते थे। अब इसमें क्या होता है, कॉपर की रॉड होती है, देखिए यहाँ पर ये कॉपर की रॉड है, ये जो रॉड दिख रही है आपको, ठीक है, ये कॉपर की रॉड है, विच हैज अ मेटल डिस्क, और ऊपर के साइड पे ये मेटल डिस्क लगी होती है, एक मेटल से बनी हुई एक छोटी सी ऐसी प्लेट होती है, ठीक है, छोटी सी एकदम छोटी सी प्लेट होती है, इसको मेटल डिस्क कहते हैं। ये ऊपर लगी होती है अपर एंड पर, एंड टू थिन गोल्ड लीव्स, और पतली सी दो क्या होती हैं नीचे की तरफ सोने से बनी पत्तियां गोल्ड लीव्स, या फिर ऐसे पतली सी ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी छोटी पतली एकदम गोल्ड से बनी हुई, सोने से बनी हुई होती है। तो ये नीचे लगी होती है इस वाले हिस्से में गोल्ड से बनी हुई दो लीव्स। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो जैसे ही हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस गोल्ड, इस वाले जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेटल डिस्क, इस मेटल डिस्क के करीब लाया जाता है। तो क्या होता है, ये जो गोल्ड लीफ पहले से चिपकी हुई होती है, गोल्ड लीफ क्या होती है, ऐसे आपस में पहले चिपकी हुई होती है, और जैसे ही ये जो अपना चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, हमारे मेटल डिस्क के करीब आता है, ये गोल्ड लीफ ऐसे आपस में दूर दूर हो जाती है, खुल जाती है ऐसे।
तो ये आपस में ऐसे दूर दूर हो जाती हैं। तो इससे ये समझ में आता है अगर ये दूर दूर हो गई दोनों गोल्ड लीफ, तो क्या समझ में आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप ले जाएंगे उसके करीब जो चार्ज्ड नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करिएगा, अभी होता क्यों है पता है, देखिए अब मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। क्योंकि ये क्या करता है ना, ये जो मेटल होता है ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस। कोई भी मेटल सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसमें जो चार्जेस थे हमारे ऑब्जेक्ट में, ये मेटल के जरिए कहाँ पहुंच गए, गोल्ड के वाले जो लीव्स थे ना उसके पास पहुंच गए, जिसकी वजह से गोल्ड लीव ऐसे फैल गए। पहले ऐसे चिपके हुए थे, फिर ऐसे फैल गए एकदम, तो ये इसकी वजह से फैल गए। अब फैले हुए हैं मतलब चार्ज जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। अब इसको वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, वापस जो चिपकाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ऐसे ये एक लड़का आएगा, समझो अभी यहाँ पर गोलू क्या करेगा, इसको ऐसे टच करेगा यहाँ पर। जैसे ही इसको टच करेगा तो इसमें जो चार्जेस आए थे ना, ये चार्जेस गोलू के बॉडी के जरिए अर्थ के सरफेस में चले जाएंगे। ये अर्थ है, यहाँ पर जमीन है, तो ये जो चार्जेस इस ऑब्जेक्ट से गोल्ड लीफ में आए थे, ये चार्जेस जो है इस ऐसे गोलू के टच की वजह से क्या हो जाएंगे, ये नीचे अर्थ के सरफेस में वापस चले जाएंगे, जिससे ये जो गोल्ड लीफ जो है, जो ऐसे अलग अलग हो गए थे, ये वापस से चिपक जाएंगे, क्योंकि चार्जेस जो है वो उसमें से बाहर निकल गए। तो इस तरीके से ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि हमने देखा है भाई तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो एटमॉस्फेयर मतलब ये जो हमारे आसमान में बिजली कड़कती है, इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये कहाँ से आता है कि भाई जब कोई हवा जो है, हवा और बादलों के बीच में जब फ्रिक्शन पैदा होता है, उसकी वजह से जो बादल होते हैं ना वो चार्ज्ड अप हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लाइटनिंग दिखाया गया, बिजली कड़कना, देखिए कैसे बिजली कड़क रही है यहाँ पर। तो यहाँ आपको समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। तो अब इसको अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए ये क्लाउड के ऊपर, अब ये हवा, यहाँ पर हवा प्रेजेंट है हर तरफ, हवा और इस क्लाउड में जो फ्रिक्शन हुआ था उसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर क्लाउड जो है वो ऊपर की तरफ से देखिए सब पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए हैं बादल में, और नीचे की तरफ देखिए सब निगेटिव चार्जेस जमा हो गए हैं। और धरती पर नीचे की तरफ क्या होते हैं, सब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, ऐसे समय में धरती पर क्या होते हैं, सब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो अब ये निगेटिव वाले चार्जेस क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब ऐसे ये निगेटिव चार्जेस एकदम से एक सेकंड के अंदर, विद इन अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर ऐसे बादलों में से चलते हुए नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे आने की कोशिश करते हैं जब ये ऐसे एकदम से नीचे की तरफ, तो इसलिए हमको वो क्या दिखती है, ऐसे करंट के जैसा दिखता है। करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसके बारे में आप 8th और 9th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो करंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिव पार्टिकल होते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करते हैं तो ऐसे बिजली कड़कती हुई दिखती है। तो जब ये निगेटिव जो पार्टिकल्स है ना, जब ये धरती पर आने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसे बिजली कड़कती हुई दिखती है। तो ये लाइटनिंग जो होती है, ये जो बिजली कड़कती हुई दिखती है, ये क्यों दिखती है, क्योंकि हवा के घर्षण और क्लाउड के इन दोनों के बीच में जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्लाउड जो है वो चार्ज अप हो जाता है। कैसे चार्ज अप हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले जाते हैं और निगेटिव चार्जेस एक तरफ चले जाते हैं। और ये धरती पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं कभी कभी, और उस समय क्या होता है, ये निगेटिव चार्जेस नीचे आना चाहते हैं, जिसकी वजह से बिजली कड़कती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बिजली कैसे कड़कती है। और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरेगी ना तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि किसी पेड़ के ऊपर बिजली कड़क गई, गिर गई, बिजली गिर गई, भाई बहुत नुकसान हो गया, क्या हो गया, आग लग गई। क्योंकि जब ये बिजली कड़कती है ना तो अपने साथ साथ क्या क्या चीजें लाती है, ये लाइट तो लाएगी ही, है ना, लाइट लाएगी, साथ साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी लेके आती है। लाइट एनर्जी भी लाती है,
हीट एनर्जी भी आती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जिस भी चीज के ऊपर ये बिजली कड़केगी, गिरेगी, वो चीज एकदम गर्म हो जाएगी और जल जाएगी। इतनी खतरनाक एनर्जी इसके पास होती है। उसके साथ साथ और कौन सी एनर्जी आती है इसके साथ साथ? साउंड एनर्जी भी आती है। साउंड मतलब आवाज भी कड़कती है, धूम धाम आवाज आती है, बहुत जोर जोर से बिजली कड़कती है, तो ये साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये लाइटनिंग होता है। अब यहाँ ये लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में, जब बिजली कड़कना जो बोलते हैं ना, इसको बिजली कड़की या किसी के ऊपर गिरी, उसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। सेम चीज यहाँ बताई गई है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा या किसी ट्री के ऊपर गिरेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब एक तरफ सब सारे निगेटिव चार्जेस जमा हुए पड़े हैं, देखिए यहाँ पर। अब इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर या फिर बिल्डिंग के जो रूफ होती है, जो बिल्डिंग की छत होती है, वहां पर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। इंडक्शन की वजह से, हमने देखा इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज अप हो जाता है। तो ये चार्ज अप होने की वजह से फिर ये दो अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं और निगेटिव चार्जेस जो है वो बिजली के फॉर्म में ऐसे नीचे गिरते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का झटका। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक है बेटा इसके अंदर, लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये बिजली जो कड़कती है, इससे नुकसान क्या होता है? बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत बार आग लग जाती है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्डिंग के अंदर छेद पड़ जाते हैं, या फिर उसके अंदर दीवारों में करंट दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से किसी को शॉक लग के कोई इंसान मर भी सकता है। तो इसे बचा कैसा जाए? इससे बचने के लिए इंसानों ने एक टेक्निक बनाई है, एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाया है। तो क्या कर देते हैं, ये छत पर एक ऐसा टावर लगा देते हैं छोटा सा, और उसमें ऐसे एक डिवाइस होता है जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहा जाता है। ये छत पर ऐसे एक टावर लगा देते हैं, टावर में ऐसे ऐसे ये जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे स्पाइक्स बने होते हैं, एकदम पॉइंटेड होता है इसका जो स्पाइक होते हैं ना, पॉइंटेड होते हैं। तो जब ये बिजली गिरेगी इसके ऊपर, देखिए यहाँ पर ये, एक सेकेंड इसको हटा देता हूं मैं। तो जब ये बिजली है ना, ये बिजली आ रही है, ये इसके ऊपर जब गिरेगी तो छत पर ना गिरकर जो ऊंची, अब ये बिजली किस पर गिरती है, जो ऑब्जेक्ट ऊंचा होता है, जो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, जो ऊंची बिल्डिंग्स होती है, जो ऊंचे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ही ये सबसे पहले गिरेगी। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया हमने, बिल्डिंग सबसे ऊंची नहीं है इस केस में, अभी क्या है, ये डंडा लगाया हुआ है जो हमने ऊपर, वो इससे बिल्डिंग से भी ऊंचा है। तो बिजली पहले कहाँ गिरेगी, इस डंडे के ऊपर गिरेगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डंडे को क्या किया है हमने, एक वायर से कनेक्ट किया है, कैसे, मेटल की जो कॉपर की एक ऐसी रॉड है, इसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है, और उसको देखो धरती के अंदर ले जा रहे हैं हम, जमीन के अंदर ले जाया जा रहा है। तो धरती के अंदर जाने के पहले कास्ट आयरन प्लेट, मतलब एक लोहे की प्लेट होती है, वो लगाई जाती है, फिर उसके थ्रू बाद में ये धरती के अंदर जाता है, उस गड्ढे के अंदर जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे के अंदर क्या भरा जाता है, कोयला भरा जाता है और सॉल्ट भरा जाता है, कोल और सॉल्ट भरा जाता है। इसका कारण बताऊंगा क्यों भरा जाता है। तो जब ये बिजली गिरेगी तो क्या होगा, सबसे पहले इस डंडे के ऊपर गिरेगी। देखिए ध्यान से कैसे हमको इसको बचाना, हमको खुद को बचाना है। तो ये बिजली क्या करेगी, पहले इस डंडे के ऊपर गिरेगी, तो चार्जेस जो है वो इस डंडे में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस डंडे के जरिए, इस कॉपर रॉड के जरिए क्या होंगे, ये इस कास्ट आयरन की तरफ आएंगे। कास्ट आयरन जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो निगेटिव चार्जेस हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो हो सकते हैं। तो ये निगेटिव चार्जेस फटाफट से क्या चाहते हैं कि ये फटाफट से कास्ट आयरन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ भागकर पहुंच जाए। तो इसके पास पहुंच जाते हैं ये, और इसके बाद ये नीचे चले जाते हैं गड्ढे के अंदर। अब गड्ढे के अंदर क्या भरा है, कोल भरा हुआ है। कोल क्या कर लेता है, उसकी पूरी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोल क्या कर लेता है, उसकी पूरी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट जो है वो भी एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो ये बिजली को एक डायरेक्शन दे देता है कि जमीन में जाने के लिए ये रास्ता है भाई, यहां से चले जाओ आप जमीन के अंदर, बाकी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सीधा सीधा आइए, आप बिजली को इनवाइट किया जाता है भाई, बिजली कड़के सिर्फ आइए आप यहाँ ऐसे आइए, फिर उसको रास्ता दिखाया जाता है, ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ, ऐसा जमीन के अंदर चले जाओ भाई। हमको यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं उन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है आपको, सीधा सीधा आप ऐसे चले जाइए अंदर गड्ढे के अंदर। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है किसी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, जहाँ जिसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये लाइटनिंग जो अच्छी है, जो बिजली कड़कती है, उसको क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि ये सीधा सीधा गड्ढे के अंदर चली जाए और हमको इससे कोई नुकसान ना हो। तो इससे ना कि सिर्फ इस बिल्डिंग वाले लोग बचे रहते हैं,
इसके साथ साथ आसपास की बिल्डिंग वाले भी लोग क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मान लो अगर यहाँ से कोई ऐसा बादल निकल रहा है, हवा की वजह से ऐसा एक बादल जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये ऐसा एक बादल है, ठीक है, ये बादल है, इसको डालो एक सेकेंड, ये यहाँ पर एक बादल है, इसके पास क्या है, बहुत सारे निगेटिव निगेटिव चार्जेस है, और जब ये गुजरेगा इसके ऊपर तो ये इसके ऊपर बिजली कड़काएगा, ठीक है। अभी बिजली कड़काएगा तो ये ऐसा बिजली का जो झटका है वो ऐसा इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्जेस आप बोल सकते हो उसको, वो निगेटिव चार्जेस अपने गड्ढे में चले जाएंगे। और गड्ढे में इसका एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से ना आप उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इसको हमने एक नुकसानदायक चीज़ को फ़ायदेमंद चीज़ में बदल दिया है, एक बस छोटा सा एक डिवाइस इस्तेमाल करके, एक सेटअप इस्तेमाल करके, जिसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। इसमें ना एक और सुविधा होती है यहाँ पर इस गड्ढे में कि हम लोग यहाँ पे ऊपर से ऐसे पानी भी डाल सकते हैं, एक जगह छोड़ी हुई होती है साइड से जिसमें आप ऐसे पानी भी डाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये कोयला आग पकड़ लेता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब आ जाती है तो ये कोयला आग पकड़ लेता है, तो उसको बुझाने के लिए यहाँ से आप पानी भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर खत्म। इसमें सिर्फ यूज और ब्रेक पावर देख लेते हैं, क्या कहता है, वाई इज द अपर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंटेड। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ये पॉइंटेड क्यों होता है, ये पॉइंटेड इसलिए होता है कि भाई ये इसको सरफेस एरिया कम कर दिया जाए, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो कम हो जाता है, और बिजली भी जो है वो ऐसे एकदम ऐसे पतली सी लाइन होती है बिजली की, तो ये कहाँ अटैक करती है, ऐसे पॉइंट पर ही अटैक करती है जहां पर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, जो ऐसा पॉइंट बना हुआ ऐसा एकदम नोकीला है, नोकीले ऑब्जेक्ट पर बिजली जल्दी गिरती है, तो इसलिए जानबूझ के इसको क्या किया जाता है, ऐसा पॉइंटेड बनाया जाता है ताकि बिजली गिरे तो क्या हो जाए, वो उस ऑब्जेक्ट पर ही गिरे, ना कि इस फ्लैट सरफेस पर गिरे, ये इस पर ही गिरनी चाहिए। तो ये इसलिए अपन क्या करते हैं, वो लाइटनिंग कंडक्टर को पॉइंटेड बनाया जाता है। वाई आर कोल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिट इन द ग्राउंड। तो ये कोल और सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है, कोल इसलिए ऐड किया जाता है बेटा क्योंकि ये क्या कर लेगा, एनर्जी को सोख लेगा, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एनर्जी को क्या करके देगा, ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। और सॉल्ट का इस्तेमाल क्या है कि सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर, ये क्या करता है, चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है, ताकि ये चार्जेस जो है फटाक से जो है इस रास्ते से उस सॉल्ट वाले सब्सटेंस के पास जल्दी से फटाफट गड्ढे में पहुंच जाए और कहीं ना जाए, तो सीधे सीधे इसके पास आ जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी है हम लोग ये लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे।